कैटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की क्लास में अब हम देखने जा रहे हैं अगला चैप्टर अकाउंटिंग का। एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर 5, इसका नाम कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट कहा है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज क्रूशियल टू कीप द ट्रैक एंड एक्सपेंसेस इनक्लूड एंड प्रॉफिट। कि आजकल की संस्थाओं में एक थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया है यह पता लगाना कि एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना हो, कितना प्रॉफिट अर्न किया है इस चीज को रिकॉर्ड करना। और हर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस में तरह तरह के डिपार्टमेंट, जैसे मान लो गायत्री में आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये क्या यहाँ पे भी डिपार्टमेंट वाली बात है कि नहीं है? कौन सा डिपार्टमेंट? यहाँ पे भी डिपार्टमेंट कैसे? जैसे कोई मैनेजर के काम पद पे काम कर रहा है, कोई डायरेक्टर के पद पे काम कर रहा है, कोई लैब असिस्टेंट के काम कर रहा है, कोई एज सॉफ्टवेयर ट्रेनर का काम कर रहा है क्लास में एज ए टीचर। हाँ, कोई ऑफिस असिस्टेंट की तरफ। ये क्या है? अलग अलग डिपार्टमेंट ही तो है। तो बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है यह पता लगाना कि किस डिपार्टमेंट के लोग उसके बिजनेस के लिए ज्यादा रेवेन्यू गेन कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट के लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं। ये सब पता लगाना बहुत जरूरी होता है। तभी तो बिजनेस को आप सुचारू रूप से चला सकते हैं। अगर एक्सपेंस कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जो खाली खर्च पे कर रहा है, इनकम कम कमा रहा है, तो आप उस पर ध्यान देंगे ना, उस पर फोकस करेंगे, जिससे एक्सपेंस को कम और प्रॉफिट रेट को ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये सारी चीजें the tracking of expenses and income help organization to find the detailed line। और ये सब चीज करने के लिए क्या क्या डिटेल आपके पास चाहिए कि विच डिपार्टमेंट इज अर्निंग प्रॉफिट। यह पता लगाना होगा कि किस डिपार्टमेंट के लोग ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, या किस डिपार्टमेंट के लोग जो ज्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं, क्या इंक्यूरिंग मोर एक्सपेंसेस। कहा है आंसर टू द अबव क्वेश्चन विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग राइट डिसीजन एंड राइट टाइम। इससे क्या होगा कि आप अपने व्यापार के लिए सही समय पे सही डिसीजन यानी सही निर्णय ले पाए। ठीक है। कहा इन टेलीग्राम वी कैन allocate the expenses and income to the unit organization। it is this unit vary from business to business। फॉर एग्जांपल, और कौन सा डिपार्टमेंट की यहाँ बात की गई है? डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट, कंपनी या इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से जो भी है। ठीक है। कहा है वी कैन कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन कॉस्ट लोकेशन। इसके लिए क्या होगा? इस फीचर को, इस कॉन्फ़िगरेशन को हमें इनेबल करना होगा टैली प्राइम में विद द ईज एंड द रिपोर्ट जनरेटेड इंस्टेंटली। जिसके सारे क्या होंगे, कोई भी रिपोर्ट क्या होंगे, शीघ्र अतिशीघ्र क्या होगा, बन जाएंगे आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड सेंटर। यानी कि जैसे ही ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे, आप देख सकेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें कॉस्ट सेंटर का रिपोर्ट इंस्टेंटली क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। एक कॉस्ट सेंटर इज एनी यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू विच द ट्रांजेक्शन कैन बी एलोकेटेड। यानी कॉस्ट सेंटर एक ऐसी यूनिट होती है, मापन प्रक्रिया होती है संस्था की, जिससे ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है कि क्या लागत रही है, क्या खर्च हुए, ये सब चीजें। व्हेन ओनली अ कॉस्ट एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड, यानी कि अगर केवल एक्सपेंसेस ही हो रहे हैं, दिस यूनिट दे आर रिफर्ड कॉस्ट सेंटर। अगर आपके बिजनेस में एक्सपेंस हो रहे हैं तो उस टर्म को हम रिफर करेंगे और बोलेंगे कॉस्ट सेंटर। और अगर आप एक बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो उस टर्म को रेफर करके बोलेंगे प्रॉफिट सेंटर। यानी कि प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट और कॉस्ट सेंटर मैनेजमेंट, समझेगा ना? जो लागत लग रही है, एक्सपेंसेस हो रहा है, तो टर्म which known as a term of the cost center management and अगर आपकी संस्था में प्रॉफिट हो रही है, that's the process as a term as प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? अरे भाई, जो आप खर्च कर रहे हैं वो लागत है, तो उसे कॉस्ट सेंटर मैनेजमेंट बोला गया है। जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको एक टर्म में क्या बोला जा रहा है, प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट बोला जा रहा है। यही बात कहा है। tariff prime cost center allow a dimensional analysis of a financial information। tariff prime give you the cost center breakup of each transaction as detail of transaction for each cost center, and also it gives the information about the whether a particular unit product individual is undergoing loss or earning profit to an organization। यानी संस्था में ये डिपार्टमेंट मतलब कैटेगराइज करना, वर्गीकरण करना, ये बहुत ही अति आवश्यक कह सकते हैं, जरूरी है। जिससे ये पता चल पाता है कि किस डिपार्टमेंट के लोगों ने कितना अर्न किया या कितना एक्सपेंस किया। रिवेन्यू का मतलब भी ऐसा जो पार्ट ऑफ इनकम, याद रखिएगा, रिवेन्यू का मतलब इनकम जनरेट करना। ठीक है, रिवेन्यू गेन करना। और इसका पता लगाता है ताकि संस्था, भाई सबको ही जानता है बिजनेस का स्टार्ट करने का एक ही उद्देश्य होता है, लाभ कमाना, यही ना?
बात अलग इंस्टीट्यूशन कैसी बनती है, लाभ होगा हानि होगी, बात की बात है। लेकिन अगर हमें पता लगाना है कि हमारा बिजनेस सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये सारी रिपोर्ट हमें क्या करनी होगी, तैयार करनी होगी। और सबको यही चाहता है कि हमारी संस्था में एक्सपेंस कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। जैसे ये लोग हैं गेम खेल रहे हैं, लोग तो किस लिए कर रहे हैं, लोग लाभ कमाने के लिए। और इनका भी इंटेंशन यही है, लेकिन कंफर्म नहीं है ना कि लाभ भी होगा। वही जैसे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है हर जगह, पैसा कमाना चाहते हैं, हाँ नेविगेटर यूज करिए, आराम से यूज करिए, तुरंत 40 से पता मिनिमम 300 से स्टार्ट करिए, इतना कमा लीजिए। आजकल प्रचार आ रहा है हर जगह, बहुत ज्यादा आ रहा है, कमा ले रहे हैं लोग। नहीं, वही अब नॉर्मल देखो कोई एडवर्टाइजमेंट ड्रीम लेवल का प्रचार आता है तो लास्ट में बड़ा जल्दी लिख होता है, इससे वित्तीय जोखिम हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी आप पे है, सब लगा के जाए, लेकिन ये बातें बड़ी जल्दी जल्दी बोलता है ताकि लोग आपको उस पर ध्यान ना दें। देखिए क्या जल्दी बोलता है ना, इससे वित्तीय जानकारी हो जाती है तरीके बोल दिया, इतना जल्दी बोला कि बात समझ में ही नहीं है। अगर बहुत मतलब वो लोग ध्यान देंगे जिसका समझ पा रहे हैं, इतने जल्दी जल्दी बोलेगा। तो कारण क्या है, वो जिम्मेदारी आपकी है, लाइबल आप है जो ऐसी चीजें कर रहा है। अगर जिसमें लग रहा है, अच्छा मेहनत करके कमा रहे हैं वो अलग है, ये सब चीजें ऑप्शनल है। रेफरल का कमा रहे हो ठीक है, उसमें कोई लॉस का झंझट नहीं है, मिल जाएगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट वाली चीजें मत ही करनी पड़ेगी, जहाँ इन्वेस्ट करने वाली मैं बता दूं, या आप मल्टी टैलेंटेड है एज यू विश। जैसे हमारा उदय बहुत चर्चित हो गया है इस टाइम, कह रहा है सब बहुत बढ़िया खेल रहा है, 4 बजे बैठ तक हल रहा है, सही मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। 3 बजे बैठ में कोई लड़का, मैं बोला था उस दिन, तो बच्चे बता रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब लोग आराम से 10-15 हजार अर्निंग कर ले रहे हैं, मतलब उससे हम भी सीख ले। नहीं नहीं, मतलब जो भी बात है वो आपका है ना, मैं तो दूसरी से सुना हूँ, मैं उस दिन भी आपसे बोला था, सही में बोले थे किसी के पार्टनर से। बहुत अच्छी बात है, पता नहीं, नहीं टैलेंटेड हैं आप लोग, ये तो बात है। अब चलिए फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन अ कंपनी टू डिपार्टमेंट, मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं आप लोग, श्रीदेवी इंटरनेशनल पे, उसके भीतर 2 डिपार्टमेंट की बात की गई है। डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, एक सेल्स टीम है और एक टेक्निकल टीम। सुनेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस जो चैप्टर का नाम है उसको हम इनेबल करेंगे, देख रहे हैं ना, कितने हैं, कॉस्ट सेंटर 2 है, एक सेल्स टीम है, और सेल्स टीम में कौन कौन है, और टेक्निकल टीम में कौन कौन है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से, सबसे पहले क्या इनेबल करेंगे, कंपनी ओपन करिए, ध्यान से देखिएगा, कंपनी वही रहेगी चौथे वाली चैप्टर 4 वाली, उसे और चेंज नहीं करना है, उसी में सब काम हो जाएगा, क्योंकि अब आइटम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पे ज्यादा काम ही काम है। ठीक है, तो अगर आप क्रिएट में आए तो मोर पे क्लिक कर दें, कहीं भी कॉस्ट सेंटर का कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, देखिए आ रहा है कहीं, नहीं आ रहा है, इसके से बाहर आइए, फीचर इनेबल करना, जब 11 दबाएंगे, ये एयर एंटर, ये एक ऑप्शन आएगा कॉस्ट सेंटर, देख रहे हैं ना। अच्छा पहले नोट्स में देखिए कहाँ कहाँ है क्या करने के लिए, कॉस्ट सेंटर में कहा है कि देखिए यहाँ पे प्रेस इंटर प्रेस 11 फॉर फीचर, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा क्या, शो मोर फीचर को यस कर लीजिएगा, इनेबल कॉस्ट सेंटर, देखिए क्या लिखा हुआ है, इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको क्या कर लेंगे, यस, और कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, यस। फिर मैं वापस आ रहा हूँ, देखिएगा क्रिएट में है और शो मोर में है, देखिए तो कॉस्ट सेंटर दिख रहा है, कहीं दिख रहा है कॉस्ट सेंटर, हाँ दिख रहा है, बस यहाँ आना है और कॉस्ट सेंटर बनाना है, क्या बनाना है, कॉस्ट सेंटर, किस नाम से बनाना है, दो दिया है, एक सेल्स टीम और एक टेक्निकल टीम, कॉस्ट सेंटर किस नाम से बनेगा, सेल्स टीम और टेक्निकल टीम, यहाँ बनाएंगे क्या, देखिए सामने देखिए, सेल्स टीम, और ये बनाना है, कहा है कि दोनों का ही अंडर ग्रुप क्या होगा, प्राइमरी अकाउंट होगा, प्राइमरी ले लिए। अब आपको सब कॉस्ट सेंटर बनाने हैं, सब कॉस्ट सेंटर कहाँ बनेगा बच्चों, इसी में बनेगा, वेरी गुड, कौन बना है,
बोला है। जैसे आपको कैटेगरी बनाते थे तो उसमें सब कैटेगरी बनती भाई, मैं बताया था ना कि फोल्डर के अंदर सब, फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो सब फोल्डर, हाँ सेक्शन के अंदर सेक्शन हो सब सेक्शन। वैसे कॉस्ट सेंटर, सब कॉस्ट सेंटर भी कहाँ बनेगा, यही बनेगा, कॉस्ट सेंटर के ही भीतर बनेगा। और देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है यहाँ, देख रहे हैं कहाँ है कि मल्टी तरीके से बनाइए, सिंगल तरीके से है नहीं बनाना। तो मल्टी बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा भाई, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, और क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पे, कॉस्ट सेंटर, एंटर। और यहाँ क्या दबाएंगे, मल्टी एच, मल्टी क्रिएट करेंगे आल आइटम के लिए। कॉस्ट सेंटर में क्या ले लेंगे, क्या दिया हुआ है, महेंद्र, हाँ महेंद्र दिया हुआ ना, महिंद्रा नहीं है, महेंद्र। और किसके अंदर में जाएगा ये महेंद्र, सेल्स टीम। देखिए उसके बाद जितेंद्रा क्या देगा, जितेंद्र, ये भी क्या होगा, सेल्स टीम। उसके बाद प्रताप, वो कहाँ रहेगा, टेक्निकल। उसके बाद टेक्निकल, ये भी क्या रहेगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लगाएगा ना, तो मल्टी बनाना तो हम लोग सीख गए ना। नहीं क्या करते, वही जहाँ आप सब बनाए हो ना, सिंगल वाला टेक्निकल टी और स्ट्रीम, वहां क्यों ना इंटर इंटर करके देखिए यहाँ पे आ गया। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी विद दो टीम दिए हुए हैं, सेल्स टीम और टेक्निकल टीम, और उसमें विद दिया है प्रकाश हेंसेकर, सेल्स टीम में दिया है जितेंद्र में, ये बनाना। अच्छा ये चीज आप यहाँ पे भी बना सकते थे, क्रिएट में, कॉस्ट सेंटर में, यहाँ पे भी बन सकता था, बस यही करता कि एक्स मान लो महेंद्र की जगह एक्स वाई जेड था, और इसका ले लेते हैं हम लोग क्या, स्पेस दबा के क्या ले लेते हैं यहाँ पे, हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं, हम लोग क्या किए, मल्टी बनाए हैं ताकि एक ही बार में सब बने, क्योंकि एडवांस में ही है ज्यादातर मल्टी ही काम करना। ठीक है, तो कितनी चीज बन गई हमारे, दो डिपार्टमेंट भी, वो डिपार्टमेंट ही है वो, सिर्फ टेक्निकल टीम क्या है, डिपार्टमेंट ही है, लेकिन बाद में और डिटेल में जाएंगे। फिलहाल में आपको बस ये करना है, कॉस्ट सेंटर को इनेबल करना है, और कॉस्ट सेंटर बनाना है, कौन कौन से, पहले बनाना है टेक्निकल टीम और सेल्स टीम, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके, कॉस्ट सेंटर में जाके अल्ट एच दबा के मल्टी क्रिएट करना है आल आइटम के लिए। सेल्स टीम में दो लोगों, महेंद्र और जितेंद्र को, और प्रकाश और सेल को टेक्निकल, हो जाएगा। तो वही बात यहाँ से कहता आया है, देखो यहाँ भी वही बोला है, सेल्स टीम टेक्निकल टीम बनाना है, कॉल सेंटर बनाना है। उसी के बाद यहाँ पे फिर से दिया हुआ है कि सेल्स टीम टेक्निकल टीम, यहाँ सब कॉल सेंटर दिया हुआ है, और यहाँ पे भी यही बात दिया हुआ है, एक ही बात दो बात दी गई, इसलिए पेज इतना लंबा चला गया। तो महेंद्र का सेल्स टीम, जितेंद्र का टीम, हम लोग का भी किया है यहाँ पे। आप जब यहाँ देखे हो, सेंटर में आ जाइए, कॉल सेंटर में आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ महेंद्र का, जितेंद्र का सब बना ही लेंगे, क्यों, हो जाएगा ना। और ये करने के बाद अब हमको क्या करना होगा, एक्सपेंसेस सेट करने होंगे। तो मान लो हमने दे दिया है, आप भाई दो टीम है, हमने टोटल आप लोग को दे दिया 2 लाख रुपए, लीजिए खर्च करिएगा, आपको एक महीना का खर्चा चलाइएगा, होता है ना पॉकेट मनी मिलता है घर वालों को। 2 लाख रुपए में कौन कितना खर्च किया है, इसका जिक्र होता है, उसी को बोलते हैं एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम टू द कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर के द्वारा। देखो आप नोटिस कर रहे होंगे, 2 लाख रुपया दिया गया है, तो 2 लाख रुपए में 60 हजार महेंद्र यूज किया, 60 हजार जितेंद्र यूज किया, और 50 से 40 40 हजार, ये टोटल 2 लाख रुपया हो गया। एंट्री कैसे करेंगे ये सीखना होगा, समझ रहे हैं ना। तो एक क्वेश्चन बस कर देना, पेमेंट करना है, आप ध्यान से देखिए, पेमेंट करना है, कितने का पेमेंट करना है, 2 लाख रुपए, कितने का पेमेंट करना है, 2 लाख रुपए, किसको पेमेंट करना है, एज ए रूप, किस रूप में, ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंस के रूप में पेमेंट करना है, यानी पेमेंट वाउचर में ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और 2 लाख रुपए पेमेंट करना है। कौन सा बैंक है आपका, कोटक, ये अपना बता दीजिएगा, पंजाब बैंक इसका पूछ रहा है, कोटक अभी तक बनाते आए हैं ना, वही पूछ रहा है, कोटक बना लीजिएगा। ओपनिंग बैलेंस भी चाहिए तो जो भी है कुछ डाल लीजिएगा या डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और उसी से पेमेंट कर देंगे। कैसे पेमेंट करेंगे चलिए देखते हैं। लेजर बनाना है पहले, ट्रैवलिंग एंड फूड एक्सपेंस, चलिए क्या क्या लेजर बनाना है, लेजर बना दीजिए, क्रिएट में आए, लेजर में आए, और लेजर बना लिया क्या, पहला लेजर कोटक बैंक,
अंडर ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा बस। अमाउंट अगर ओपनिंग बैलेंस को डालना चाहते डालिए या छोड़िए, कोई दिक्कत थोड़ी से। हाँ, उसका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, हाँ, अकाउंट नंबर, सारी चीजें हो जाएगा। अकाउंट होल्डर के नेम में ऑटोमेटिक इस सीरीज में इंटरनेशनल आ रहा है, चाहिए तो मिटा के लिख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप संस्था के नाम से ही अकाउंट होल्डर हो। आप अपना नाम भी तो डाल सकते हैं, अगर आपके नाम से खाता हो तो। आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ डाल लीजिएगा कंट्रोल सेक्शन। और एक बनाना है क्या, ट्रेवलिंग एंड एक्सपेंस। और अंडर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव होगा कंट्रोल सेक्शन। तो ये तो एप्रोप्रिएट मेथड वाला बंद कर लीजिएगा, जरूरत नहीं है इस टाइम। ये करने के बाद कहाँ जाएंगे, वाउचर में पेमेंट करेंगे। क्या पेमेंट करना है, तुमने आप पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर क्लास में। हाँ, कई बार यहाँ नहीं आता है, क्या दबाएंगे, F12 दबाएंगे। ठीक है, और यही एक ऑप्शन आता है, सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर लिस्ट, ये इसको क्या करना पड़ता है, यस करना। अगर ये नो रहेगा, देखिएगा, अगर नो रहेगा तो यहाँ ऑप्शन में नहीं आएगा। देखिए पेमेंट आ रही है, ये देखिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा, वहाँ कोई ऑप्शन आ रहा है, देखिए ना, वहाँ कोई ऑप्शन आ रहा है ऊपर। हाँ, नहीं आ रहा ना, वो आना चाहिए। इंटर क्या दबाएंगे, F12 दबाएंगे, और कॉस्ट सेंटर क्लासेस को क्या कर देंगे, यस कर देंगे। 15 से 7, देखिए आप पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर में किसको करना है, कॉस्ट सेंटर बना ही नहीं है क्लासेस, कॉस्ट सेंटर क्लासेस अभी बनी ही नहीं है। चलो ठीक है, हटो, देखिए पेमेंट किसको करना है, किसको पेमेंट करना है, टर्न इनपुट एक्सपेंस इंटर किया, कॉस्ट सेंटर अभी हमने बनाया ही नहीं है, कोई होगा नहीं, ठीक कोई बात नहीं। डेबिट कर गया, कितना, 2 लाख रुपया, 3 4 5, इंटर। कॉस्ट सेंटर में किसको किसको देना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, महेंद्र को कितना, दूसरा जितेंद्र को 60,000, प्रकाश को 40,000, और शेखर को भी 40,000, इंटर। देखिए ये 2 लाख रुपया 4 लोगों में बढ़ गया, और पेमेंट किसे करेंगे, कोटा का बैलेंस लाल रेड कलर में हो गया। रेड कलर में तभी आता है जब बैलेंस माइनस में जाता है। आप बताइए, अभी जस्ट लेजर बनाया है, बैंक का बनाया है ना, अभी जस्ट कोटा का लेजर बनाया है ना, कोई ओपनिंग बैलेंस डाले हैं, कोई पैसा आपके खाते में आया है, नहीं, खाते का बैलेंस जीरो था, कहाँ से पेमेंट होगा, इसीलिए माइनस में दिखा। समझ गया ना। और क्या करेंगे, इंटर करके चेक नंबर डाल देंगे, चेक नंबर दिया ही हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए 5 टाइम 0 1 2 3 4 5 इंटर इंटर इंटर, पेमेंट हो गई। बाहर आएंगे, बाहर कॉस्ट सेंटर क्लासेस की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, आगे पड़ेगी, इनेबल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डे बुक में आके चेक कर लीजिए कौन सा वाला। अच्छा, ये सबसे अच्छा चीज ये होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे खुद आप दबा दें, पूछता है कौन सा वाउचर देखना चाहते हैं, केवल परचेज वाला, कहाँ से रहिए, केवल परचेज में सिर्फ परचेज वाला दिखाएगा। ये खुद दबाया, केवल पेमेंट वाला देखना है, कहाँ चले जाएंगे, पेमेंट, अभी जस्ट पेमेंट जो की है दिखा रहा ना, 2 लाख रुपया आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस और फूड एक्सपेंस के रूप में खर्च किया है, जिसमें 60,000 किसका, किसने लिया है, महेंद्र, 60,000 जितेंद्र, 40 प्रकाश, 40 से पढ़ लेंगे ना, यही करना है, आप लोग को टाइम लगेगा। पहले कॉस्ट सेंटर इनेबल करेंगे, कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, उसके बाद से ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेंगे, हो जाएगा ना। ये ऑप्शन आपने में आना चाहिए, कई लोग ये ऑप्शन आएगा नहीं। ठीक है, ये जो प्रकाश और में शेखर वाला ऑप्शन आ रहा था, प्रकाश 60,000 ये एडजस्ट कर रहे थे, वो करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं, हाथ से मैनुअली कर रहे हैं ना, इसके बाद जब पढ़ेंगे ना तो परसेंटेज से होता है, अपने आप फलेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो आगे होगा, आज बस एक ही क्वेश्चन करिए। बढ़िया, देख लीजिए 27 20, हाँ, 3 लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 2 लोग, ज्योतिष है नहीं, राघव। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।